ओम सदाशिव हर हर महादेव। लाइक से सब्सक्राइब कीजिए इस वीडियो को। आज बात करेंगे गड़ंत क्या होता है और गड़ंत जहाँ गड़ंत कर दिया जाता है वहाँ क्या उस व्यक्ति का नुकसान होता है। बात करेंगे आज गड़ंत के बारे में। कहीं कहीं पर मालधनी इसको बोला जाता है, गड़ंत बोला जाता है जो भी, और ज़्यादा हाँ गड़ंती बोला जाता है हमारे साइड यूपी बिहार जो भी ग्रामीण इलाका है गड़ंत। एक काम के जो भूत प्रेत होता है, मान लीजिए किसी का घर का भूत प्रेत है और सभी भूत प्रेतों को या कोई खेल रहा है तो उस व्यक्ति के शरीर पर बुला लिए जो उसमें के मेन होता है। मान लीजिए 10 भूत प्रेत हैं, उसमें एक अगवान उसको बनाया जाता है। 10 भूत प्रेत हैं, उनमें एक मेन बनाया जाता है। अब उसी को बुला लेते हैं शरीर पर, फिर बात करते हैं। नहीं तो शरीर पर नहीं बुलाते हैं तो क्या करते हैं, अपने शक्ति से ओझा तांत्रिक भगत क्या करते हैं, जिसके घर में भूत प्रेत है उसके घर के सभी भूत प्रेतों को बिटोर लेते हैं। सभी भूत प्रेतों को बिटोर कर और एक चीज में लिया कर कैद कर देते हैं। बिटोर लेते हैं सभी भूत प्रेतों को और एक गठरी बना लेते हैं उसको। जैसे मान लीजिए 10-15 भूत प्रेत है, 10-15 भूत प्रेतों को एक संग में बिटोर के एक गठरी बना देते हैं। उसको देवी देवता के शक्ति से मंत्र से बांध के गठरी बना देते हैं। अब जिस व्यक्ति के घर से वो गठरी बनाए वो उस व्यक्ति के घर से भूत हट गया, अब गठरी में हो गया। तो गठरी अब क्या करते हैं, जो गड़ंत, उसको गड़ंत अब बोल दिया हो जाएगा। अब जहाँ भी गाड़ दें उसको क्या करते हैं, जो ओझा भगत तांत्रिक है उसको लेते हैं और कहीं भी जाएंगे जमीन खोद कर जमीन के अंदर धंसा देंगे। वो चाहे आप बस 2 फोर जमीन खोद कर, जैसे आप थोड़ा सा 1 बीता जमीन खोद लिए या थोड़ा सा जमीन खोद लिए, बस वो माटी से ऊपर से बस धप जाए, चाहे 1 बीता, चाहे 1 ठेवना, चाहे 1 बीता, चाहे 1 हाथ, आप जमीन को खोद देते हैं। चाहे बिल होता है उसी में डाल देते हैं, खोद देते हैं और किसी के खेत खरियान है वहाँ डाल देते हैं। अब व्यक्ति घर द्वार वहाँ बनवाया या उसके घर द्वार बनवाया जहाँ खेत वत में गड़ंत हो गया है, तो अब वो घर द्वार बनवाया तो अब घर में ही गड़ंत हो गया उसका, जैसे तो उसी जगह पर अपना घर बनवा लिया वो व्यक्ति। तब क्या होता है, वो कितना भी कमाएगा धन दौलत पैसा, उसके घर में 1 रुपया ठहरेगा नहीं। इधर से आएगा, उसका आने का लाइन क्लियर है, इधर से आएगा पैसा वो साइड से चला जाएगा, मतलब आने का और जाने का लाइन बना रहता है। वो आदमी बढ़ नहीं सकता है, बढ़ेगा भी तो उसके घर में जानवर होगा, भेड़ बकरी गाय वाय रखा होगा तो मरेगा। और जहाँ गड़ंत होता है वहाँ सबसे ज़्यादा देखा गया है सर्प, सबसे ज़्यादा सर्प लौकते हैं। जहाँ भी गड़ंत होगा वहाँ सबसे ज़्यादा सांप आएगा, सांप लौकते हैं। या किसी के घर में अगर बरम है, जैसे बरम पिचास होते हैं, बरम होते हैं, उनको गठरी बनाकर गाड़ दिया तो वहाँ क्या होगा, सब वाइट दाग आ जाएगा। जैसे वाइट दाग आ जाएगा उस व्यक्ति को गड़ंत बनाकर गाड़ दिए तो ऐसे ही होता है। जो भी भूत प्रेत होते हैं उनको एक जगह बिटोर कर उस गाड़ देते हैं। तो जिस भी व्यक्ति के घर में पड़ता है, नहीं उसका सुख शांति रहता है वो घर में, नहीं वो घर का बढ़ंती होता है। वो घर में कैसे बढ़ंती होगा, जिस घर में भूत को बैठाया गया है शमशान में, उसको गाड़ दिया गया। वो आपका घर है तो उसका घर है, वो तो कहेगा मेरा घर है। ये व्यक्ति कौन है, उसको भगाने के लिए वो क्या क्या करेगा, किसी का जान भी ले लेगा, सर बिच्छू बन कर डरवाएगा भी। और ऐसा होता है, सर बिच्छू बन कर डरवाता है या किसी को मार भी देता है, जानवर वानवर को मार देता है। तो उसके लिए एक ही उपाय है, आप हाथ नहीं लगाएं। वो बढ़िया ओझा तांत्रिक है, उनको भेंट करें, वो निकालेंगे। तो वो कैसे निकालेंगे उसका भी विधि आपको बतला देता हूँ। क्या करेंगे, पहले उसको सवाचेंगे, वो लोग जांच करेंगे वो किस जगह पे गड़ंत है। जांच कर लिए, मान लीजिए आपका इस जगह पर गड़ंत है, कोई आंगना है जैसे घर का बीच का है, या कोई रूम, कोई घर में कोई रूम है वहाँ पर है, किचन रूम में है, जांच कर लिए वो कहाँ पर गड़ंत है। अब वहाँ पर गड़ंत है, क्या करेंगे, एक डेट फिक्स करेंगे, या कोई भी रविवार या सोमवार या मंगलवार को कोई भी एक डेट फिक्स करेंगे उसको निकालने के लिए तो गड़ंत को। तो ओझा तांत्रिक आएंगे, अपना सभी देवता देवी को जगा कराएंगे
अगर कोई बरम होगा या ज़्यादा शक्तिशाली चीज़ उसमें गाड़ा गया होगा तो पहले हवन वन से उसको शांत करेंगे, फिर अपन देवी देवता से जो होगा उतना पूरा इलाका को बनवा देंगे। पहले तो काम करेंगे, पहले खुदवाएंगे, जहाँ होगा उस खुद सामने से रहेगा ओझा भगत सोखा, बोलेगा उतना गहर में खोन दो। तुम खोन दोगे कितना, तुम 10 फुट अंदर भी खोन दोगे उस जगह पर, अगर गाढ़ा करके खोन दोगे तो भी नहीं मिलेगा। तो ओझा भगत क्या करेगा, उतने थोड़ा सा खुनवाएगा, कम से कम 1 बीता भी खुनवा सकता है, या 1 हाथ या 1 फुट या 7 इंच 8 इंच खुदवाएगा उसको, और फिर अपने मंत्र से बांधेगा, या मंत्र है तो मंत्र से बांधेगा, या अपना देवी देवता से उतना इलाका को बांधेगा, जो उतना इलाका है उसको उतने इलाकों को बांधेगा दारू वारू देकर जो भी, और जो चीज़ उसमें गणत है उसको भी देकर मनाएगा। महाराज जो भी आप हैं, अब आप यहाँ से अब चलिए, अब बाहर आइए, और मनाएगा। अगर नहीं आएगा तो अपना देवी देवता खड़ा करके उसको चारों ओर से बंधित करके निकालता है। तो उसमें भी निकालता कैसे है, आप 1 बीता या 1 फुट आप खोन दिया, आप सभी लोग वहाँ देख रहे हैं, वहाँ पर कुछ नहीं है। आप क्या आप बोलेगा, ओझा भगत बोलेगा 2 बाल्टी पानी डालो। मैं खुद किया हूँ, मेरा आँख के सामने हुआ है, वो मैं खुद बतला रहा हूँ। ओझा भगत जो भी बोलेगा 4-5 बाल्टी 2-3 बाल्टी पानी डालो, तो पानी डालोगे तो कैसे घड़ 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 आवाज़ करते हुए आएगा, जैसे लग रहा है कोई भूकंप आ गया, जैसे घड़घड़ाते हुए आएगा, एकदम आवाज़ करते हुए, जैसे घड़ 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 ऐसे ही आवाज़ करते हुए वो बाहर आएगा। तो जो अब क्या करेगा, ओझा भगत खुद अपने हाथ से निकालेगा या ऊपर आ जाएगा, तो यार जो वहाँ पर लोग हैं उनको लेकर, उनको बोलने का उठा कर मेरे को दो, तो वो देगा। तो उसका क्या करेगा ओझा भगत, उसका पहले जो भी व्यक्ति निकालेगा उसका शरीर का बंधन कर देगा, या ओझा भगत जो होते हैं खुद वो थाती को निकालते हैं और फिर कवच में लेते हैं, अपने देवी देवता को थाती तुरंत दे देते हैं। जो उसका पोटली होता है वो पोटली निकालते हैं, और जो होते हैं ओझा तांत्रिक वो अपने जो इष्ट होता है, अपने इष्ट देवी देवता जो रखा रहता है वो उनके हवाले कर देता है। जो उसमें से थाती होता है, भूत प्रेत होता है, वो अपने देवी देवता होता है उनके हवाले कर देता है। अब क्या बचा उसको, सोखा भगत के हाथ में बस एक गठरी बना, जिस चीज़ में जैसे उसमें भी वो होता है, जैसे धन दौलत, जैसे सोना चांदी है उसके ऊपर भी बैठा देते हैं, या कंकाल, या इंसान का कुछ हड्डी हो गया, या जानवर का मुंडी हो गया, मुर्गा का मुंडी, कोई भी चीज़ पर जैसे मुंडी, कंकाल, मसान, इस चीज़ पर बैठा देते हैं। सोखा लोग तो अपना देवी देवता का हवाले कर देते हैं, और उसमें अब क्या रहेगा, जिस चीज़ पर करेगा किया था वही रहेगा, चाहे हड्डी हो या सोना चांदी हो या मसान कुछ भी हो रहेगा। तो वहाँ से ओझा सब कुछ ले होकर चलेगा, अपने घर पर भी नहीं जाएगा। अब क्या करेगा, बीच में अब ओझा वो क्या करेगा, वहाँ एक जगह से गड़ंत निकाल लिया, अब बीच में कहीं जाएगा, पर पेशाब के बहाने रुका, या जान के कोई दुश्मन है उसके घर में, चाहे पर पेशाब के बहाने, जो भी बहाने रुका। अब ओझा भगत क्या करेगा, एक नींबू जाफर ओफर लिया रहेगा, बैठेगा चुपचाप, कोई बहाने अपने देवी देवता से थाती लेगा और नींबू जाफर ओफर का बलि देगा। जो चीज़ है तुरंत थोड़ा सा खोना, या कोई बिल है मुँह से उसका चूहा वहाँ का, उस बिल के अंदर डाल दिया, ऊपर से थोड़ा माटी ढक दिया। अब वहाँ वो खेत वाला अगर आएगा, बोतेगा जोतेगा तो भी नहीं मिलेगा, वो अंदर चला गया। ऐसे ओझा भगत लोग करते हैं। जिस घर से वो थाती निकला रहता है, जिस स्थान से निकलता है वो अपवित्र रहता है, उसको पवित्र करने के लिए दाना आता है, भूत दाना, प्रेत दाना, ब्रह्म दाना, जिन दाना, ऐसा कुछ दाना आता है। हवन सामग्री मिला वाला का दे देता है, वहाँ जलाने की 1 महीना 1.25 महीना जलाना रहता है। वो जिस स्थान से निकला रहता है वो स्थान पवित्र हो जाता है। ये होता है गणंत बहुत शक्तिशाली होता है, जिसके घर में करके गाड़ दिया जाता है।